बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज हम 2-3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि अगर एक औरत अपने पहले मर्द की ज़िंदगी में बगैर खुला लिए दूसरी शादी कर ले तो क्या ये एक काबिल सज़ा जुर्म है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक के नहीं। दूसरा हमारा सवाल ये है कि अगर एक मर्द अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर उसकी ज़िंदगी में दूसरी शादी कर ले तो क्या ये एक काबिल सज़ा जुर्म है या नहीं। और तीसरा हमारा सवाल ये है कि क्या दौरान इद्दत अगर एक ख़तून एक मर्द से शादी कर लेती है तो क्या ये काबिल सज़ा जुर्म है या नहीं। जी फेलोस, इन सवालात के जवाब के लिए हम पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 494 यानी 494 और 495 को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एक लैंडमार्क जजमेंट 2022 PCRLJ 1188 को डिस्कस करेंगे। जी फेलोस, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि अगर एक ख़तून खुला लिए बगैर अपने पहले शोहर की मौजूदगी में यानी उसकी ज़िंदगी में दूसरी शादी कर ले तो क्या ये एक काबिल सज़ा जुर्म है या नहीं। ये फेलोस, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजेंड्री। इसको पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 494 ने काबिल सज़ा जुर्म करार दिया है। इसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ कि हु एवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये एक काबिल सज़ा जुर्म है 494। और अगर इसको छुपा कर किया जाए यानी अगर एक खातून जो पहले शादीशुदा थी और उसका शोहर भी मौजूद था और उसने खुला भी नहीं लिया था और इस फैक्ट को छुपाकर किसी और मर्द से शादी कर लेती है तो ये एक फर्दर सप्लीमेंटल जुर्म है जो कि 495 के तहत और इसकी सज़ा है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि अगर एक मर्द अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर और उसको तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ले तो क्या ये एक काबिल सज़ा जुर्म है। ये फेलोस, इस सेक्शन के तहत ही काबिल सज़ा जुर्म है, लेकिन चूंकि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 है उसके तहत भी ये काबिल सज़ा जुर्म है और इसलिए जजमेंट्स ने ये कहा जो PLD 2000 FSC पेज 1 के तहत कि ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है ये प्रीवेल करेगा ओवर सेक्शन 494 जो कि जनरल इन नेचर है या जनरल लॉ है। स्पेशल लॉ जो है प्रीवेल करेगा। अब उसके तहत एक कंप्लेंट होगी जो कि फैमिली कोर्ट के सामने दायर की जाएगी और उसकी सज़ा जो है वो अप टू 6 months है। तो डियर फेलो, ये दोनों काबिल सज़ा जुर्म है और लेकिन ये दोनों कॉग्निजेबल नहीं है यानी इनकी FIR नहीं हो सकती। 494 और 496 के मतलब सेक्शन 198 CRPC का ये कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 495 494 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एक्सेप्ट upon a complaint made by some person aggrieved by such offense। तो डियर फेलोस, इसमें कंप्लेंट हो सकती है, FIR नहीं हो सकती। अब जहां तक ताल्लुक है हमारे तीसरे सवाल का कि अगर दौरान इद्दत एक मर्द दौरान इज्जत जो खतून से उससे शादी कर लेता है या एक खतून जो है वो मर्द के साथ, जाहिर है दोनों की कंसेंट के साथ शादी हो रही है, तो क्या ये एक काबिल सज़ा जुर्म है, क्या ये ज़ना के ज़ुमरे में आएगा या नहीं आएगा। ये फेलोज, इस पर बड़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन की अली ज़िया बाजवा साहब ने, हिज लॉर्डशिप ने, जो जजमेंट के अंदर जो रिपोर्ट हुई 2022 PCRLJ पेज 1188। ये जजमेंट पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, इसको डिटेल के साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा।
इसके अंदर जो रेशियो डिसाइडेंडी उन्होंने ले डाउन किया उसको सिंपल डिस्कस करूंगा। उनने कहा कि जो मैरिजेज हैं दो किस्म की हैं, एक वॉइड मैरिज है यानी जिसको इर्रेगुलर मैरिज कहते हैं, एक इर्रेगुलर मैरिज है और एक बातिल मैरिज है, और हवाला उन्होंने दिया फैजी का, और वो एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फैजी साहब को कोट करते हुए उन्होंने कहा क्या यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन मे बी ईदर लॉफुल और अनलॉफुल, unlawfulness may be either absolute or relative. If the unlawfulness is absolute, we have a void batil marriage. Void batil marriage. If it is relative, we have an irregular fasid marriage. The following marriages have been considered irregular. अब उन्होंने कैटेगराइज किया दो अनलॉफुल मैरिजेस की जो काइंड्स हैं उनको। एक उन्होंने कहा कि वाइड बातिल मैरिज और दूसरी इर्रेगुलर फासिद मैरिज। आगे बातिल मैरिज वो है जैसे बहन के साथ शादी करना, माँ के साथ शादी करना, इस तरह की जो सूरह निसा के अंदर आई हैं जो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, किसी भी सूरत में आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते। इर्रेगुलर मैरिजेस ये हैं कि जो प्रोहिबिशन है वो टेम्पररी इन नेचर है और वो फॉर द टाइम बीइंग रहती है और फिर रिमूव हो सकती है। ऑन द रिमूवल ऑफ दैट प्रोहिबिशन फिर वो मैरिज जो है वो रेगुलर हो जाती है। अब 5 किस्म की इन्होंने मैरिजेस बताई कि जो इर्रेगुलर हैं। फैजी साहब ने कहा अ मैरिज विदाउट विटनेसेस, ये इर्रेगुलर मैरिज है। अ मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, ये इर्रेगुलर मैरिज है, यानी अगर इद्दत के दौरान खातून शादी कर लेती है तो ये इर्रेगुलर मैरिज है, यानी फासिद मैरिज है, ये बातिल मैरिज नहीं है। अ मैरिज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन, ये भी इर्रेगुलर मैरिज है। अ मैरिज विद 2 सिस्टर्स आर कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, ये इर्रेगुलर मैरिज है। अ मैरिज विद द 5th वाइफ, ये इर्रेगुलर मैरिज है। डी फेलोस, अब ये बात तय हो गई कि इर्रेगुलर मैरिज है जो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। अब आगे बेली को रेफर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने वो एग्जैक्ट वर्डिंग कोर्ट की वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनलॉफुल इंटरकोर्स बिटवीन सेक्सेस, वन that is unlawful in itself, the other that is unlawful for something else, यानी कुछ खुद ही unlawful है और कुछ किसी की वजह से हैं। the former is zina, the later is not zina। जो खुद unlawful हैं यानी जो बातिल मैरिजेस हैं, जो वाइड मैरिजेस हैं, वो अगर आप करते हैं और उनके नतीजे में आपकी इंटरकोर्स होती है, एसोसिएशन होती है, तो वो जिना होगा। लेकिन इर्रेगुलर मैरिज की सूरत में ये जिना नहीं होगा। इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली ये कंक्लूड किया टू सम अप इर्रेगुलर मैरिज मे हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ बट द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वाइड बातिल एंड यूनियन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 and 5 in consequence of nikah cannot be regarded as a cognizable offence as defined under section 4 and punishable under section 5 of all offence of zina, enforcement of hudud ordinance 1979 entailing penal consequences। ये फेलोस, ये थे हमारे 3 सवालात जिनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।